हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोरियस में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर आज जो यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। इससे पहले हम इसके प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए। ये प्रैक्टिस सेट आपके 10 मिनट में आपका रैपिड फायर रिवीजन हो जाता है। ये प्रैक्टिस सेट वो है जो RWA पर केस पाल सर लेते हैं। उसका प्रैक्टिस सेट का जो 10 मिनट में फास्ट रिवीजन हम करा देते हैं। आप बताएं इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक बार इस क्लास को पूरा ले लीजिए। 10 मिनट में आपकी ये क्लास पूरी हो जाती है। तो आप एक बार इस क्लास को ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इस PDF को पढ़ लीजिए। तो आपके माइंड में 20 के 20 क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट का रैपिड फायर रिवीजन करने से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 2001 और 2011 की अवधि में यूपी की दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही। तो वो रही है 20.22%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला जनपद कौन है। तो गौतम बुद्ध नगर है जिसमें दशकीय वृद्धि सर्वाधिक हुई। किसमें। तो ये गौतम बुद्ध नगर में कितनी 49.1% की वृद्धि हुई। सेकंड नंबर पर गाजियाबाद रहा जिसमें 41.3% की वृद्धि हुई। थर्ड नंबर पर श्रावस्ती रहा जिसमें 30.5% की वृद्धि हुई। अगर सबसे कम वृद्धि की बात की जाए कि 10 की वृद्धि सबसे कम किस में हुई तो कानपुर नगर में हुई 9.90%। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमीरपुर 11.1%। फिर थर्ड नंबर पर बागपत 11.9%। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही तो 18% रही। और शहरी जो या नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही तो ये 28.8% रही। यानी कि गाँवों के मुकाबले शहरों में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया। तो 2003 में 10 जातियों को सूचीबद्ध किया गया। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ST वाला जनपद कौन सा है। तो सोनभद्र है जहाँ पर ST की जनसंख्या यानी कि जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो कहाँ सोनभद्र में कितनी 3,85,018 लोगों की। अगर सबसे कम ST वाला जनपद पूछा जाए तो बागपत है, इसमें केवल 14 लोग हैं। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक आय का भाग आता है कहाँ से आता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार कमाती है अपना आय है तो उसकी सामान्य व्यापार से सर्वाधिक आय आती है। चौथा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी। तो प्रयागराज कब बनी, ये बनी 1858 में। अगर बात किया जाए 1836 से 1858 तक आगरा रही। फिर उसके बाद 1858 से 1921 तक प्रयागराज रही। फिर 1921 से 1935 तक आंशिक राजधानी रही लखनऊ, लेकिन पूर्ण राजधानी 1935 में बन गई थी और 1935 से अब तक ये पूर्ण राजधानी लखनऊ ही रही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछा यानी शहर पूछा तो कौन सा है, कानपुर है। अगर जिला पूछता तो प्रयागराज हो जाता, लेकिन शहर पूछा है तो कानपुर है। पांचवा क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया। और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम CM भी रहे कब से 1947 से 1954 तक। और इसके बाद भारत रत्न ने 1957 में मिला। छठवां क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ है। तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सातवां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो प्रयागराज को बनाया था। 1857 की बात किया है। अगर अजीजन बाई कहाँ से नेतृत्व किया था अजीजन बाई ने। तो ये एक नृत्यांगना थी लेकिन उन्होंने कानपुर से लोहा लिया था अंग्रेजों से। अगर बात की जाए अवध के चीफ कमिश्नर कौन थे। तो हेनरी लॉरेंस थे उस समय। प्रयागराज से नेतृत्व किसने किया। तो लियाकत अली ने किया। वैसे अगर कानपुर से बात की जाए तो किसने किया, नाना साहब ने किया। आठवां क्वेश्चन है जो सती चौरा एवं बीबीगढ़ का जो कांड है का संबंध कुंड है, बीबीगढ़ कुंड का संबंध किससे है। तो ये 1857 की विद्रोह से है। और ये कहाँ है, दोनों कानपुर में है। सती चौरा घाट कहाँ है, कानपुर में है।
और ये अगर कानपुर के विद्रोह की बात की जाए 5 जून से स्टार्ट हुआ 1857। नाना साहब और तात्या टोपे, और इसके दमनकर्ता कौन थे? कोलिन कैंपबेल थे। कौन? कोलिन कैंपबेल, और कैंपबेल भी इन्हें कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि बरहा भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है? तो सोरो में है। सोरो कहाँ पड़ता है? कासगंज में पड़ता है। अगर बात की जाए विजयथुआ महावीरन कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर यूपी में है। माँ तरकुला देवी धाम कहाँ है? गोरखपुर में है। चंद्रवर जैन मंदिर कहाँ है? फिरोजाबाद में है। शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो ये मैनपुरी में है। बाहुबली जैन मंदिर कहाँ है? तो ये फिरोजाबाद में है। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। 10वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? ये बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंधित है, और ये क्या बजाते हैं? तो शहनाई वादक हैं। किशन महाराज का संबंध किससे है? तो तबला वादक है। गिरजा देवी ठुमरी की गायिका है। पागलदास पखावत से संबंधित है। मुश्ताक अली खां सितार वादक है। रसूलन बाई जो है वो ठुमरी की टप्पा शैली से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये रामपुर में है। 12वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। स्थापना 4 अप्रैल 1996 में हुई, और गठन की बात की जाए यानी कि अस्तित्व में कब आया? तो 2002 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति A.V. मिश्रा प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए जो यूपी में पंचायती राज प्रणाली कब से स्टार्ट हुई? तो 1949 से स्टार्ट हुई। यूपी लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1937 को हुई। राज्य वित्त आयोग का जो है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 2015 में हुई। 13वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो ये 13 अप्रैल इन्हें कार्यभार संभाला था 1947 से 1949 तक। इनका जन्म 13 अप्रैल 1879 को हुआ, और मृत्यु उनकी हुई 2 मार्च 1949 को। और ये पहली भारतीय महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और दी गोल्डन थ्रेशोल्ड और दी वर्ल्ड ऑफ टाइम किसकी? इन्हीं की पुस्तकें हैं। 14वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश आबादी अधिनियम कब का है? 1947 का है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम कब का है? तो 1960 का है। उत्तर प्रदेश में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 का है। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब का है? तो 1970 का है। 15वां क्वेश्चन है गंगा के किनारे स्थित जिले कौन कौन से? मुजफ्फरनगर है, अलीगढ़ हुआ, एटा हुआ। गोमती नगर किनारे लखनऊ हुआ, जौनपुर हुआ, सुल्तानपुर। ये कहाँ है? लखनऊ नदी, गोमती नदी किनारे। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट। केन नदी किनारे बांदा। बेतवा नदी किनारे हमीरपुर। 16वां क्वेश्चन है राज्य में उत्थान एवं प्रशिक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग 1991 में बना। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग 1973 में बना। 17वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ आम के लिए प्रसिद्ध है, और सहारनपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। गिरजा बैराज बांध की कहाँ है? तो ये बहराइच में। इसकी स्थापना 1975 में हुई। शारदा बैराज लखीमपुर खीरी में है, और गोमती बैराज गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर होता है? लखनऊ। तो गोमती बैराज कहाँ है? लखनऊ में है। 19वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज की पहली बस चली? तो 1947 को चली। कहाँ? लखनऊ से बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का गठन कब हुआ? तो 1972 में हुआ। 20वां क्वेश्चन है प्रयाग से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब स्टार्ट हुई? तो 1911 में हुई। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ, और ये नोट्स हैं वो बाय DNS एग्जाम बुर्जेस की तरफ से हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।